जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान के बारे में। जी हां दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान वर्ष 2021 के लिए प्रदान किया गया है और इसे लेकर दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सर्वप्रथम यह सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2021, 2020, 2019 ये तीन महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इन तीनों के विषय में हम देखेंगे। साथ ही दोस्तों हम जानेंगे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किस सरकार के द्वारा, किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है और साथ ही दोस्तों हम जानेंगे इसकी स्थापना कब की गई और इसके साथ ही इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू, जैसे कि यह सम्मान कब कब और किसे दिया गया और साथ ही यहाँ हम देखेंगे दोस्तों इस सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि और क्या क्या दिया जाता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। तो बात की जाए दोस्तों इस सम्मान की स्थापना की, इस सम्मान की स्थापना कब की गई, तो दोस्तों यहाँ हमें देखने मिल रहा है 1995, ठीक है। 1995 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 125वें जन्म वर्ष की स्मृति में इस सम्मान की स्थापना की गई। और बात की जाए यहाँ पर कि यह सम्मान किस सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है यह किसके द्वारा प्रदत्त है दोस्तों, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, चाहे संकाय करके पूछा जाए या विभाग करके या द्वारा करके, कि किसके द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। और आपको बता दें दोस्तों इस सम्मान के उद्देश्य को लेकर के भी प्रश्न बनते हैं। यदि हम इस सम्मान के उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस 125वें जन्म वर्ष की पावन स्मृति में गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने महात्मा गांधी के नाम से इस क्षेत्र में देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान महात्मा गांधी सम्मान को स्थापित किया। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, संस्कृति विभाग द्वारा गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य करने हेतु यह सम्मान दिया जाता है। इसे आप नोट कीजिएगा, गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य करने हेतु यह सम्मान प्रदान किया जाता है। और साथ ही दोस्तों यह सम्मान किसी भी संस्था को प्रदान किए जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। आगे दोस्तों यदि हम एक नज़र इस सम्मान के तहत प्रदत्त राशि के विषय में देखें तो हमें यहाँ देखने मिलता है इस सम्मान के तहत दोस्तों 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और जो कि आयकर मुक्त होती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, इससे लेकर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप नोट कीजिएगा 10 लाख रुपए। और साथ ही यदि हम बात करें कि इसके पहले यह राशि कितनी थी दोस्तों, तो यह राशि थी 5 लाख रुपए, जो कि कब तक थी दोस्तों, 2006-07 तक। सम्मान की शुरुआत हुई थी 1995 में और 1995 के बाद हमने देखा कि 2006-07 तक दोस्तों 5 लाख रुपए राशि इस सम्मान के तहत प्रदान की जाती थी। और अभी 2006-07 के बाद हमें देखने मिल रहा है 10 लाख रुपए। तो एक प्रश्न सीधे सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि से भी बन सकता है और यह राशि दोस्तों आयकर मुक्त होती है। साथ ही यदि हम बात करें दोस्तों इस आयकर मुक्त राशि के अलावा क्या क्या प्रदान किया जाता है इस सम्मान के तहत, तो हमें देखने मिलता है एक पट्टिका, ठीक है। और सम्मान पट्टिका के साथ ही दोस्तों आपको साल, श्रीफल इत्यादि भी यहाँ देखने मिलते हैं। तो ये आपका यहाँ एक सम्मान के तहत प्रदान की जाने वाली राशि कंप्लीट होता है। और इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें कि यह सम्मान हाल ही में किसे किसे दिया गया है, तो वर्ष 2021 के इस सम्मान के विषय में यदि हम देखें तो यह सम्मान ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को प्रदान किया गया है। राजस्थान के जोधपुर की एक संस्था है दोस्तों ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, उसे 2021 का राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके पहले 2020 का किसे प्रदान किया गया था, तो वर्ष 2020 में दोस्तों यह सम्मान भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान, ठीक है, नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है, भटके विमुक्त सामाजिक संस्थान या भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान उस्मानाबाद, ठीक है। कहां पर है दोस्तों, यह कहां का एक संस्था है, तो यह संस्था है दोस्तों उस्मानाबाद महाराष्ट्र से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 2019 का यह सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया दोस्तों अखिल भारतीय गायत्री परिवार, अखिल भारतीय गायत्री परिवार करें या अखिल विश्व गायत्री परिवार, जो कि कहां का है दोस्तों यह संस्थान, यह है हरिद्वार का, हरिद्वार उत्तराखंड। यह महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर इस संस्थान का या इस संस्था का मुख्यालय भी है। तो यहाँ हमने देखा 21, 20 और 19, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, इसे आप नोट कीजिएगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं वर्ष 2021 का यह अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया दोस्तों किसे, राजस्थान के जोधपुर के ग्रामीण विकास विज्ञान समिति को। बात की जाए 2020 की, तो 2020 में हमें देखने मिलता है महाराष्ट्र के एक संस्थान है भटके विमुक्त विकास
प्रतिष्ठान को। इसके बाद 2019 में हमें देखने मिलता है दोस्तों अखिल भारतीय गायत्री परिवार, जो कि कहाँ का है, उत्तराखंड के हरिद्वार का एक संस्थान है, उसे प्रदान किया गया। अब यहाँ दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि भाई अब चूंकि यह जो सम्मान है, यह जो अवार्ड है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। और किसे दिया जाता है दोस्तों, तो यह व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि एक संस्था को दिया जाता है, और संस्था को दिए जाने वाला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है यह। अब यहाँ हमें देखने मिलता है कि चूंकि यह मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है, कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, तो हमें यह भी देखना महत्वपूर्ण है। और यदि हम मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिहाज से बात करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से, तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि किस किस वर्ष और किन किन संस्थाओं को दिया जा चुका है। कहाँ की संस्थाएं दोस्तों, मध्य प्रदेश की। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की उन संस्थाओं की बात करें जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो यहाँ हमें देखने मिलता है क्रम से कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर, ये महत्वपूर्ण है। और इसे आप देखेंगे दोस्तों कब प्रदान किया गया है, तो 1995-96 में, ठीक है, वर्ष 1995-96, यानी हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि भाई जब इस सम्मान की शुरुआत की गई है, कब, 1995 में, तब पहली दफा ये सम्मान किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर को। कब, वर्ष 1995 और 96 के दौरान। तो आपका एक तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा वो संस्थान, तो वह है जीव सेवा संस्थान बैरागढ़ भोपाल। आपका यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर होता है। और तीसरा यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमें देखने मिलता है दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट सतना, और ये क्रमशः 2004-05 का और 5-6 का अवार्ड था। तो यहाँ आपने देखा दोस्तों कि ये 3 संस्थान हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं, और मध्य प्रदेश का यह अवार्ड इन संस्थाओं को प्रदान किया गया है। तो इनसे प्रश्न हो सकते हैं। और अब बात आती है इन्हें याद रखने के तरीकों की। तो देखिए यहाँ बहुत आसान है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि भाई अगर राष्ट्रीय महात्मा गांधी अवार्ड है, ठीक है, वह सम्मान है, तो वह सबसे पहले किसे दिया जाएगा, तो हमने पाया कि महात्मा गांधी जी के यदि जीवन परिचय की हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसे हम M.K. गांधी के रूप में देखते हैं। इनकी माता का नाम यदि हम देखें दोस्तों, तो हमें माता का नाम देखने मिलता है पुतलीबाई, और इनकी पत्नी का नाम यदि हम देखते हैं दोस्तों, तो हमें देखने मिलता है कस्तूरबा गांधी। अब पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है, ठीक है। तो यह अवार्ड सबसे पहले किसे दिया गया दोस्तों, तो यह अवार्ड जब गांधी जी के 125वें जन्म वर्ष की स्मृति में प्रदान किया गया, तो वह प्रदान किया गया उस नाम से जो नाम उनके परिवार से जुड़ा हुआ था, ठीक है, कौन सा, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कस्तूरबा गांधी अब चूंकि उनके परिवार से ही हैं, उनकी धर्म पत्नी है, और दोनों लोगों ने मिल करके देश के लिए, हमने देखा कि देश के जीवों की या देश के लोगों की सेवा के लिए पूरा जीवन निछावर कर दिया। तो यहाँ हमने याद रखा कि भाई कस्तूरबा के बाद दोनों ने मिल करके, ठीक है, गांधी जी को, और मैं पहले ही आपको सूचित कर दूं भाई यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि मेरा उद्देश्य किसी भी ट्रिक के माध्यम से जो है क्या करना है, आपको याद कराना है, ठीक है। तो यहाँ आप पाएंगे कि जो उद्देश्य है वो है आपको चूंकि याद कराना, तो कृपया करके इसे अन्यथा मत लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है आपको याद कराने के लिए। तो हमने सबसे पहले पाया भाई क्या, कि मध्य प्रदेश आपका महात्मा गांधी सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहले किसे दिया गया दोस्तों, वो प्रदान किया गया उनकी फैमिली पे, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, यानी कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर, ये एक याद हो गया। दूसरा, इसके बाद दोस्तों जब बात आ रही है कि दोनों ने मिल करके या इनके परिवार ने क्या किया, सेवा की, जीव सेवा की, और जीव सेवा के दौरान दोस्तों सेवा वही करता है जिसके अंदर दया की भावना होती है, ठीक है। तो हमने याद रख लिया कैसे, कस्तूरबा, फिर उसके बाद सेवा, और सेवा के बाद दोस्तों दया। अब बात ये आ रही है कि कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट कहाँ है, इंदौर, जीव सेवा संस्थान कहाँ है, बैरागढ़ भोपाल, और दीनदयाल शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो वह है चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट कहाँ है, सतना में। और क्रमशः 1995-96 में कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट को, 2004-05 के दौरान जीव सेवा संस्थान बैरागढ़ भोपाल को, और 2005-06 में दोस्तों देखने मिला हमें दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट सतना को। इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं कि यह सम्मान जब प्रदान किया गया वर्ष 2021 का, तो कहां से प्रदान किया गया, तो इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं, और वह है दोस्तों रविंद्र भवन, ठीक है, रविंद्र भवन आपका कहां पर है दोस्तों, भोपाल में, वहां इसे प्रदान किया गया। और किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, ठीक है, द्वारा किसके दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। और किसे प्रदान किया गया, तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर।
इसके बाद दोस्तों बात करें जब यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया उसे लेकर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो हमें देखने मिलता है दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी ए.के. राम रहीम भजनांजलि कार्यक्रम के द्वारा। और इस भजनांजलि कार्यक्रम या इस भजन जो भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस दौरान दोस्तों किसने प्रस्तुति दी, तो यहाँ हमें देखने मिलता है वृंदावन के प्रख्यात गायक हैं ध्रुव शर्मा जी और स्वर्णश्री, इन्होंने मिल करके जो है प्रस्तुति दी। कौन सा वो भजन संध्या है दोस्तों, भजनांजलि है, तो वह है ए.के. राम रहीम। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी कार्यक्रम से संबंधित एक चित्र प्रदर्शनी मध्य प्रदेश में गांधी का भी आयोजन हमें देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है दोस्तों, हमें एक चित्र प्रदर्शनी मध्य प्रदेश में गांधी करके एक चित्र प्रदर्शनी भी इसके बाद दोस्तों हमें देखने मिलती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इस सम्मान से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो हमें यहाँ देखने मिलता है वर्ष 2009 और 2010 का वो समय जब यह सम्मान दोस्तों कैसा रहता है, अनिर्णित, अर्थात दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया इसमें, ना ही ये सम्मान किसी को अभी तक दिया गया है और ना ही इस सम्मान को शून्य घोषित किया गया है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 2010, 11 और 11-12 का, ठीक है, ये सम्मान क्या किया गया है, शून्य घोषित किया जा चुका है, अर्थात अब यह सम्मान किसी को नहीं ना ही दिया गया और ना ही दिया जाएगा। लेकिन 2009-10 का वह सम्मान कैसा है दोस्तों, अनिर्णित है। तो यहाँ दोस्तों इस सम्मान से जुड़े लगभग महत्वपूर्ण पहलू समाप्त होते हैं। एक बार हम फिर से यदि महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालें जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो इसमें सबसे पहले एक नाम उभर करके सामने आएगा और वह है दोस्तों 2021 का यह सम्मान ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर। इसके बाद दोस्तों यदि एक आधा प्रश्न बन सकते हैं तो वह 20 और 19 से भी बन सकते हैं, तो आप इसे भी रिकॉल कीजिएगा। और यदि हम देखते हैं तो 2020 में भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, 2019 में अखिल भारतीय गायत्री परिवार हरिद्वार, इसे भी प्रदान किया गया। और इसके बाद यदि आप मध्य प्रदेश के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो सकता है कस्तूरबा संस्थान, कस्तूरबा स्मारक, जीव सेवा संस्थान और दीनदयाल शोध संस्थान। अगला प्रश्न दोस्तों हो सकता है किस सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है और संस्कृति विभाग है। और इसके बाद एक और प्रश्न हो सकता है और वह है सम्मान के तहत प्रदान की जाने वाली दोस्तों राशि, कितनी राशि दी जा रही है यहाँ पे, 10 लाख रुपए की राशि। तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको ठीक से समझ में आई होगी, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, जल्द मुलाकात होगी किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।